Hello everyone, welcome to my channel The Intuition Goddess. I'm a tarot card reader and I am using these tarot as a tool to guide people or to guide myself also in different situations or in different challenges in my life. So this is my first video और आज का जो टॉपिक मैंने रखा है सबसे पहला वो ये है कि व्हाट योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू. ओके, आपके जो भी पर्सन हैं जिसके बारे में भी आप सोचते हैं, चाहे आपका उनसे कम्युनिकेशन गैप है, चाहे आप लोग अभी टच में हैं नहीं हैं, बट स्टिल उन पर्सन्स की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं वो जानते हैं. सो मैं यहाँ पे दो तरीके के फाइल्स रखूँगी. जो भी आपको, जहाँ भी आपकी इंट्यूशन आपको कॉल करे, आप उनमें से कोई एक फाइल को चूज़ कीजिएगा. ओके, सो यहाँ स्टार्ट करते हैं. So we have two cards. Okay, the first card is miracles. Wow. And the second card we have love. Wow. Both cards are very beautiful. So please take a deep breath. This is for pile number 1. See pile number 1, miracles. Okay. And pile number 2, love. So just choose. कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं. This is pile number 1. This is pile number 2 and I am starting this video with pile number 1. So let's see pile number 1. What your person's true intentions for you. वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं. जैसे ही बोला pile number 1, पहला कार्ड आ गया आपके लिए. Let's see हमारे व्यूवर्स के पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं. Yes. Angels, please guide. Angels, give me the exact guidance. What are true intentions for our viewers who choose pile number 1? pile number 1 वालों के persons की true intentions क्या है? I'm just taking some more cards to clarify your situation. What are your person's true intentions for you? Okay, lots of cards. So I'm just picking this one card. What are true intentions of the person who choose pile number 1? Pile number 1 के persons की true intentions उनके लिए क्या है? Let's see guys. Now I'm jump into the reading. Let's see. First of all,
विद दिस मिरेकल कार्ड आई एम सेंसिंग दैट अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में जिसमें आप किसी भी तरीके के मिरेकल पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो अभी, बट प्लीज़ हैव पेशेंस। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत बेहतर रखा हुआ है और आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। बिगनिंग में कुछ लोगों के लिए मिरेकल्स कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये जो बिगनिंग है ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती है। बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको लगेंगे कि बड़े अजीब हो रहे हैं, बट वो मिरेकल में टर्न हो जाएंगे। सो प्लीज़ हैव फेथ। ओके, नाउ आई एम डूइंग द रीडिंग। वी हैव, वाओ, ओके, so we have 9 of Pentacles, after that the Empress. I'm not taking any reverse card. Next we have 6 of Wands and we have Queen of Wands. Okay, the clarifier cards are the Outsider, the Fool, Understanding, Isolation. Okay, I hope so you all are able to see the cards clearly. So I am sensing with these cards, सबसे पहले तो जो ये पर्सन है इस टाइम पर, वो आपको बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग, आपको बहुत ही ज़्यादा मदरी, आपको बहुत ज़्यादा एज अ वाइफ देखते हैं अपनी, ठीक है। और अगर आपने किसी फीमेल के लिए पूछा है तो आपको एज अ हस्बैंड देखती हैं वो। खासकर मुझे फीमेल्स के लिए लग रहा है कि अगर आपने किसी भी पर्सन के बारे में पूछा है तो वो आपको एज अ हस्बैंड और वाइफ मटेरियल आपको देखते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ अभी कम्युनिकेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और ये पर्सन इस टाइम पीरियड पर उनको ऐसे लगता है कि आप तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। यू नो, जिन भी लोगों ने ये कार्ड चुना है उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट है। बट स्टिल जो भी आपके पर्सन जिनके बारे में आपने पूछा है वो पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आपके पास बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, आप बहुत ज़्यादा रिच हो अपनी लाइफ में, आपके पास सारी की सारी चीज़ें हैं और आपने उनको अपनी लाइफ से देखिए बाहर कर दिया है। द आउटसाइडर, दैट मीन्स कि आपने उनको बिल्कुल ही बाहर कर दिया है, बिल्कुल अपनी लाइफ से उठाकर ऐसे मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया है कि तुम दोबारा लौट कर मत आना। वो पर्सन आपको इस तरीके से सोचते हैं कि आप लोगों ने बिल्कुल ही अपने आप को ब्लॉक कर दिया है कि बस अब मेरे पास वापस मत आना, राइट। आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट विद द इम्प्रेस कार्ड एंड द फूल दैट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अपने वाइफ मटेरियल के तौर पर देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नरिशिंग तौर पर देखते हैं कि आपके अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया है तो डेफिनेटली द फूल के साथ ये दोबारा से एक न्यू रोमांटिक साइकिल को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट ये जो पर्सन है इनके साथ या तो आपका कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं या आप साथ में हो बट कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, आप लोग इतने ज़्यादा आप साथ में उस तरीके से नहीं हो जैसे पहले थे। तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं इस टाइम। उनका ऑफिस में, उनका प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, अपनी लाइफ में उनके इंटरनल स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि आप उन सारे की सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और स्टिल उनके अंदर इतना करेज नहीं है अभी कि वो आपकी तरफ मूव कर सकें बिल्कुल, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखिए, ये जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, आप बहुत ज़्यादा आप डिटर्मिन्ड हो। आप एक बार फैसला ले चुके हो कि बस इस पर्सन को अब नहीं बोलना है, मेरी लाइफ में वापस मत आ जाना। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग बिल्कुल बोलते हैं ना, तलवार लेकर बैठे हो कि वापस आए तो फिर देखना। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए वो पर्सन अभी उस एनर्जी में नहीं है, उस वाइब्रेशन में नहीं है कि वो आपके पास आकर आपसे बात कर सकें। और अभी बहुत भयंकर आइसोलेशन में ये चल रहे हैं। अभी किसी से इनका कोई नो कांटेक्ट की सिचुएशन है बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सबसे अपनी प्रीसियस जो चीज़ थी, सबसे बड़ी जो उनकी हैप्पीनेस थी, वो उन्होंने खो दी है, राइट। तो कोई बात नहीं, स्टिल आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन वापस आने की तो अभी सिचुएशन में नहीं है। अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और इन्हें टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इनके इंटरनल स्ट्रगल बहुत सारे हैं। बट अगेन विक्ट्री का भी ये कार्ड है।
सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ न्यू लव और न्यू रोमांटिक साइकिल लेके आपके पास वापस आएंगे। अभी आपको इन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज अभी वो एक आइसोलेशन के टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं। एक ग्रुप 2, दोस्त हु चूज पाइल नंबर 2। लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या इंटेंशंस रखते हैं, क्या उनके थॉट्स हैं अभी आपके बारे में, क्या वो सोच रहे हैं। ओके, सो वी हैव 1 कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड शफल करते हुए पाइल 2 के लिए, आप लोग बहुत ज़्यादा स्वीट हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट लोग हो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है। और आप लोग लाइफ में एक बोलते हैं ना जिसको सच्चा प्यार चाहना या सच्चे प्यार के बारे में सोचना, ये आप लोगों के पास वो सारी खूबी है। आप एक ऐसे लाइफ पार्टनर बन सकते हो, और आप डेफिनेटली बनोगे भी, जो अपनी लाइफ में प्यार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके लिए मनी इतना मैटर नहीं करता, पर आप लोग प्यार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, इसीलिए आप लोगों ने लव को चूज़ किया है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लव कार्ड से ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। आप हीलर हो सकते हो, आप भगवान से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्टेड हो। दोज पीपल हु चूज़ पाइल नंबर 2, आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से भगवान से कनेक्टेड हो। आई एम टेकिंग सम मोर कार्ड्स टू क्लैरिफाई योर पर्सन सिचुएशन। I don't know why in this pile, I mean to say I don't know why for group 2 मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं। शायद आपके पर्सन कुछ बहुत ज़्यादा कहना चाहते हैं आपके बारे में, या कुछ ऐसी अनकही बातें हैं जो उन्होंने आपसे नहीं कही हैं, शायद वो सारी बातें यहाँ कहना चाह रहे हैं। Pile number 2, let's see. Okay, so those who choose pile number 2, let's see. First of all we have, okay, 3 of wands. Oh, the emperor. 5 of cups. Okay, 5 of pentacles, 8 of wands. Possibilities, totality, the outsider, laziness, receptivity. Okay, I am sensing with these pile. First of all, जो भी आपके पर्सन हैं बड़े ही डिसिप्लिन हैं, किसी हायर अथॉरिटी में ये वर्क कर सकते हैं, ये जहाँ पर भी वर्क करते हैं, मे बी ये मैं किसी मैनेजर की पोस्ट में है किसी बहुत बड़ी कंपनी में। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन एक हाई अथॉरिटी में वर्क करते हैं, लॉ में ये हो सकते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं, या तो ये एचआर की पोस्ट पर हैं, किसी मैनेजर की पोस्ट पर हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या किसी भी ऐसी पोस्ट में हो सकते हैं जो बड़ी हायर अथॉरिटी की होती है, जिसमें सिर्फ इनका कमांड देने का काम है, सिर्फ इनका ऑर्डर देने का काम है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट दिस पर्सन इज़ वेरी और डोमिनेटिंग नेचर के हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है इनके अंदर। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, आई एम सॉरी टू से दिस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे बिना कुछ कहे ही शायद चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, ठीक है, और इनको उस चीज़ का बहुत बड़ा पछतावा है, इनको उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत इनको बुरा फील होता है। इसके अलावा जो इन्होंने आपके साथ किया उसको ये भोग रहे हैं। आई मीन टू से ही इज़ फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस राइट नाउ, और ये सारे के सारे चैलेंजेस मुझे फाइनेंशियल लग रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन गैप आप लोगों में नहीं है, और जिन लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप है उन लोगों में अच्छी तरीके से कोई कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है ही इज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट द पॉसिबिलिटीज़, उन सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं कि वो कैसे आपसे बात करें, कैसे आपकी लाइफ में वापस आ पाएँ। और डेफिनेटली ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, आपसे ट्रेवलिंग मुझे नज़र आ रहा है कि सोच रहे हैं कैसे मैं बात करूं, कैसे मैं दोबारा वापस जाऊंगी या जा सकती हूं। जेंडर जो है स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने पर्सन के बारे में रखकर इस चीज़ को सुनिएगा। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, इस डोमिनेंस की वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप ने।
स्टिल उनको ऐसा लग रहा है कि अब बिना बोले चले गए थे, चीज़ें अपने अपने नोट पर उन्होंने अपने ख़त्म कर दी थी अपने अकॉर्डिंग, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी उन डोर्स को लॉक कर दिया है कि आप उनको दोबारा अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। और इसके अलावा मुझे ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन में कुछ ना कुछ लेज़ी हो सकते हैं ये, ऑल्दो क्योंकि उनका ऑर्डर देने का काम है, हायर अथॉरिटी के अंदर है। इसके अलावा लेज़ी हो सकते हैं, और जो इन्होंने लाइफ में आपके साथ किया इस टाइम पीरियड पर उन्हें, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ को ये भुगत रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ये फेस कर रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ जो किया। इसके अलावा पर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ इनका दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, और ये पर्सन अपनी सारी की सारी चीज़ों के लिए वापस, तो मुझे नहीं पता आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे वापस आने का इसमें कोई साइन अभी नज़र आ नहीं रहा है, पर डेफिनेटली इनके अंदर अभी इतना करेज ही नहीं है कि ये आपकी तरफ आ सके, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत तरीके से चीज़ों को एंड कर दिया आपके साथ। लेकिन स्टिल वो उन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ दोबारा से आ सके। मुझे आपके लिए भी यही फील हो रहा है कि अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं तो प्लीज़, उनके बहुत सारे अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं जिन पे उनको वर्क करना है, और ना उनके पास इतना करेज है कि वो आपकी तरफ वापस आ सके। सो यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस पर्सन एंड यू नीड टू गिव सम मोर टाइम टू दिस पर्सन। ओके, this is all about pile number 2. I hope you like this reading, and if it is resonates with you, then please kindly comment, like, share and subscribe. Thank you so much. I will meet you in next video. Take care. Bye bye.